वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठीक हूँ भी नहीं भी हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक दुख भरी कहानी है और एक खुशी का माहौल भी बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें इस ब्लॉग में कवर करूँगी। तो पहला तो यह है कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था पिछले ब्लॉग में कि मम्मी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मम्मी गई हैं मानसी के यहाँ, और मानसी को बेबी होने वाला था, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मैं रक्षाबंधन भी वहीं कर लूँगी और उसका वो जो काम होना है वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी पहले चली गई थी, यानी कि 19 का रक्षाबंधन था, तो मम्मी 18 तारीख को चली गई थी। और वहाँ जाने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था यार, लेकिन पता नहीं शायद भगवान को हमारी खुशी रास नहीं आई। और मतलब अचानक से ही सब कुछ हो जाना कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी वहाँ गई, आराम से खुशी से रह रहे थे सब लोग। सबको यही इंतज़ार हो रहा था कि मानसी का कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन ऐसा बाद में हुआ। उससे पहले एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई। पता नहीं कैसे अचानक ही फ़ोन आया 24 अगस्त को कि नानी जी नहीं रही है, और सिर्फ उनको फीवर हुआ था। मतलब ये सब अच्छा हुआ यार, मैं अभी जब जून में गई थी उन नानी के साथ रह ली थी इतने दिन, शायद वही हमारा लास्ट रहना था उनके साथ। पता नहीं था ये सब हो जाएगा, वरना हम नानी से कभी ना कभी तो बात कर ही लेते थे। इस बार किसी ने भी, ना मौसी से बात हुई, ना मम्मी से बात हुई, ना मेरे से ही हो पाई। इवन मैंने, नानी जी एक्सपायर हुई है 24 को और मैंने 20 तारीख को कॉल भी की थी। मैंने सोचा कि चलो नानी के हाल चाल ले लेती हूँ, थोड़ा पूछ लेती हूँ, पर नहीं हो पाया ये सब। वही सोच सोच के दुख हो रहा है यार। मेरी नानी सच में बहुत अच्छी थी, मतलब बचपन से अभी तक हम लड़ते आते थे नानी से, नानी हमें ये चाहिए वो चाहिए। नानी कभी मना नहीं करती थी यार, पर भगवान ने अच्छा नहीं करा हमारे साथ। बहुत दुख होता है। तो मुझे इसी बात की खुशी हो रही है कि मैं इस बार नानी के साथ पूरे 15 दिन बहुत अच्छे से बिता कर आई थी। और पता नहीं इस बार मेरे मन में क्या ही हुआ कि मैंने कहा मेरे को भी जाना है मम्मी नानी के पास, नानी से मिलने। और मम्मी ने भी मना नहीं किया। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। अभी भी मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग भी चलो हमारे साथ, तुम नानी के यहाँ रुक जाना, मैं और लोकेश मानसी के यहाँ चले जाएंगे, तू और पापा नानी के पास रह लेना। पर वही था कि जाना लिखा ही नहीं था, और ये सब होना देखना लिखा ही नहीं था, तो नहीं गए हम, वरना जा रहे थे हम लोग अभी भी। मम्मी ने तो अभी भी बोला था, पर होनी जो होनी होती है ना वो होके ही रहती है। पता ही होता तो शायद हम चले ही जाते। और इस बार मतलब नानी इतनी खुश थी, हलवा बना के खिलाया नानी ने अपने हाथों से। नानी को बड़ा लग रहा था कि इतने दिन हो गए कुछ मीठा नहीं बना, तो मतलब उनको लगता था कि मैं क्या खिलाऊं अपने बच्चों को, आए हैं अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करती थी हमेशा। और बस यादें रह गई हैं अब तो, यादों के सहारे ही जिएंगे। जब याद आया करेगी बस याद कर लेंगे बस, क्या ही कर सकते हैं। मम्मी सबसे छोटी थी और मम्मी को नानी प्यार भी बहुत करती थी, नाना भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बस यही था कि छोटी थी तो उनको भी लगता था कि बस इसके बच्चों के बच्चे भी मैं देख जाऊं। मेरी शादी हुई नहीं थी, तो इसलिए उन्हें लगता था चलो जिसकी हुई है उसकी तो देख ही जाऊं, पर वो भी नहीं देख पाई। बस इसी बात का दुख होता है। 2 ही दिन का डिस्टेंस था। अगर मेरी नानी 2 दिन, सिर्फ भगवान 2 दिन के लिए और जान दे देते, तो मेरी नानी मानसी का बेटा देख पाती और बहुत खुश होती। सच में वो होती ना, मैं बता नहीं सकती वो कितनी खुश होती। पर ठीक है, भगवान को जो राज़ी था वो हुआ। भगवान के आगे तो किसकी चली है। और मानसी का हुआ है बड़े ऑपरेशन से बेबी बॉय, तो आज उसको जाना भी है टाँके कटवाने के लिए। पता चलेगा कितना कवर किया उसने, टाँके ठीक है नहीं है। तो गाइज़ इतना ही था ये व्लॉग, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी था।
मुझे लग रहा था कि आप लोग इंतज़ार करोगे कि आगे कब व्लॉग डाले, कब बताए क्या है कहाँ क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। मन नहीं था बनाने का, फिर भी कोशिश की मैंने आप लोगों को मैसेज देने की। तो ये व्लॉग इतना ही रखूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।